सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 4 मेरा देश महान है। आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि हमारे देश में क्या क्या होता है। हमारे देश की महानता को इसमें दर्शाया गया है कि भारत देश किस प्रकार महान है और हमारे देश ने दूसरे देश के लिए भी कई कार्य किए हैं, वो इस पाठ में बताया गया है। यह एक कविता के माध्यम से दर्शाया गया है। कश्मीर की केसर जिसके तिलक लगाती है, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है। हमारे देश में कश्मीर जो राज्य है, वहाँ की केसर बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा लगता है कि मानो उस केसर से नागरिकों के तिलक लगाया जाता है। और हमारे देश में सत्य अहिंसा का पाठ जो कि गांधी जी ने पढ़ाया है हमें, वो सत्य अहिंसा का पाठ दूसरे देश में भी पढ़ाया जाता है। सत्य अहिंसा के बारे में बताया जाता है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और अहिंसा का पालन करना चाहिए। जैसा कि हमें गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के पथ पर चलना सिखाया है और उन्हीं ने हमें सत्य और अहिंसा के बारे में बताया है, जो कि आज हर घर घर में इसका पाठ पढ़ाया जाता है और सत्य और अहिंसा का पालन किया जाता है। जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है, ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथ दाता है। भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है, मेरा देश महान है। भारत का जो गंगा जल है, गंगा नदी का जो जल है, उसे अमृत के समान बताया गया है। उसको पीने से सारे पाप धुल जाते हैं और उसे बहुत ही पवित्र जल माना जाता है। यहाँ के जो ऋषि मुनि है वो हमारा हमेशा पथ प्रदर्शन करते हैं, हमें सही रास्ता बताते हैं और सही रास्ते पर चलने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ के ऋषि मुनियों को भी बहुत ही पावन माना जाता है। भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है, यानी कि भारत ने हमेशा मानवता का उत्थान किया है, मानवता के पथ पर चलना हमें सिखाया है और उसी मानवता को बनाए रखने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया है। इसीलिए हमारा देश महान है, इसीलिए भारत देश को महान देश कहा जाता है। भारत का ही उच्च हिमालय रक्षा की दीवार है, भारत में ही ताजमहल है और कुतुब मीनार है। भारत का जो हिमालय है बहुत ही ऊंचा है और वो दूसरे देश से आने वाली कठिनाइयों से, मुसीबतों से हमें बचाता है। हमारे लिए वो रक्षा की दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। अगर कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, कोई हमें हानि पहुंचा रहा है, तो ये जो हिमालय है वो हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। भारत में ही ताजमहल है, भारत में ही ताजमहल स्थित है और कुतुब मीनार भी भारत में ही है। भारत ने ही मानवता का जग को पाठ पढ़ाया है, सारे देश में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। बढ़ती ही जाती भारत की आन बान और शान है, मेरा देश महान है। भारत ने ही मानवता का जग को पाठ पढ़ाया है। भारत में ही मानवता का पाठ नहीं पढ़ाया है, बल्कि पूरे विश्व को मानवता की सीख दी है, मानवता को अपनाया है और मानवता का पाठ पढ़ाया है और सारे देश में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। शांति का प्रतीक भारत को माना जाता है और भारत ने हमेशा दूसरे देशों के साथ भी शांति स्थापित की है। सारे विश्व में शांति का दीप भारत ने जलाया है, इसीलिए भारत की आन बान और शान बढ़ती ही जा रही है और अपने आन बान की रक्षा के लिए भारत ने बहुत ही अच्छे कार्य भी किए हैं और अपनी आन बान को बनाए रखने के लिए उसने मानवता का पाठ पढ़ाया है। इसीलिए हमारा देश महान है, इसीलिए भारत देश को महान देश कहा जाता है।
इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए अगर हमारे प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो हमें देना चाहिए। कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। देश की रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए तथा देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। जो भी हमसे बनता है देश के विकास के लिए वो हमें करना चाहिए और इस प्रकार हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। सबसे पहले है शब्दार्थ। एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ उसका अर्थ लिखा हुआ है। अलग जगाती, इसका अर्थ होता है जागृति पैदा करती है। दूसरा है पावन, पावन का मतलब होता है पवित्र। दाता, दाता का अर्थ होता है देने वाला। जग, जग का अर्थ होता है संसार, दुनिया। पथ, पथ का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है किसी प्राणी या जीव को न सताना या न मारना, यानी कि किसी को भी परेशान नहीं करना, किसी के ऊपर हिंसा नहीं करना। उत्थान, उत्थान का अर्थ होता है प्रगति या विकास। उच्च, उच्च का अर्थ होता है ऊंचा। दूसरा प्रश्न है सही जोड़ियां बनाइए। हमें जोड़ी मिलाना है। जिसका पावन, इसको किससे मिलाएंगे? गंगा जल। केसर, केसर को किससे मिलाएंगे? कश्मीर। रक्षा की दीवार, इसको मिलाएंगे उच्च हिमालय। कुतुब मीनार, जो कि भारत में ही। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है जिसकी सत्य देश घर घर अलग जगाती है। क्या आएगा इसमें? अहिंसा। जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है। दूसरा है देश में ही ताजमहल है। कहाँ है ताजमहल? भारत में ही, तो भारत में ही ताजमहल है। तीसरा है सारे जग में देश का जगमग दीप जलाया है। काय का दीप जलाया है? विश्व शांति का। तो सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। चौथा है जिसका पावन देश अमृत कहलाता है। जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि एक वाक्य में हमको उसका उत्तर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है केसर की क्यारी किसे कहा जाता है? हमने पढ़ा अभी पाठ में, केसर की क्यारी कश्मीर को कहते हैं या कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है जग को मानवता का पाठ किसने पढ़ाया? उत्तर है जग को मानवता का पाठ भारत ने पढ़ाया। प्रश्न 3 हिमालय को रक्षा की दीवार क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है हिमालय को रक्षा की दीवार इसलिए कहते हैं क्योंकि वह भारत के अंतिम छोर पर उसकी रक्षा करता है। हमने पढ़ा है ना, हिमालय जो है वो हमारे लिए रक्षा की दीवार बना हुआ है क्योंकि वो दूसरे देश से आने वाली विपदाओं से हमारी रक्षा करता है। प्रश्न 4 भारत ने जग में कौन सा दीप जलाया है? उत्तर है भारत ने जग में विश्व शांति का दीप जलाया है। अगले प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है भारत को जगत का पथदाता क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है भारत को जगत का पथदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत ने ही
जगत को सत्य, अहिंसा व मानवता का पाठ पढ़ाया है। इसका दूसरा प्रश्न है, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है, इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है से कवि का आशय है कि भारत की सत्य और अहिंसा की शिक्षा घर घर में दी जाती है और यह दूसरे देशों में भी जानी जाती है। दूसरे देशों को भी भारत ने सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी है। तीसरा प्रश्न है, भारत में कौन कौन सी प्रसिद्ध इमारतें हैं, उनके नाम लिखिए। तो भारत में ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। चौथा प्रश्न है, विश्व को भारत ने किन किन बातों की शिक्षा दी है, लिखिए। तो इसका उत्तर है, विश्व को भारत ने सत्य, अहिंसा, मानवता एवं विश्व शांति का पाठ पढ़ाया है। इसी की शिक्षा भारत ने विश्व को दी है। पांचवा प्रश्न है, वाक्यों में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वनाम के उचित रूपों जैसे कि कौन, किसकी, किससे, किसको आदि का प्रयोग कर प्रश्न बनाइए। यानी कि उत्तर दिया हुआ है और आपको इन शब्दों का प्रयोग करके उसका प्रश्न बनाना है। इसका पहला है, विश्व का गुरु भारत है। ये एक उत्तर है, हमको इसका प्रश्न बनाना है सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके। तो हम इसका उत्तर ऐसे बनाएंगे, विश्व का गुरु कौन है? इसका उत्तर था ना हमारे, विश्व का गुरु भारत है, तो इसका प्रश्न बनेगा विश्व का गुरु कौन है। दूसरा है, हम भारत माँ को प्रणाम करते हैं। इसका प्रश्न बनेगा, हम किसको प्रणाम करते हैं? किसको शब्द से हमने इसका प्रश्न बनाया है। तीसरा है, मानवता का पाठ भारत में पढ़ाया है। तो इसका प्रश्न बनेगा, मानवता का पाठ किसने पढ़ाया है। चौथा है, शांति का संदेश भारत से फैला है। इसका प्रश्न बनेगा, शांति का संदेश किससे फैला है। पांचवा है इसका, हिमालय भारत की रक्षा करता है। इसका प्रश्न बनेगा, हिमालय किसकी रक्षा करता है। तो आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसके सारे प्रश्नों के उत्तर भी इसमें दिए हुए हैं, आपको सारा अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इसको कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।